नमस्कार सभी बच्चों को। आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव बी के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्यों की ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाई जाएगी ये मैं आपको सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। सबसे पहले हम लगाएंगे क्यू। क्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी मीनिंग हम लगाएंगे, उसके बाद में डिड लगाएंगे और डिड के बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई अदर वर्ड है तो हम लगा देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि इसको इंटेरोगेटिव बी क्यों कहते हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ पे, राम घर कैसे गया। इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया कि कैसे, और ये प्रश्न वाक्य के बीच में है। तो जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक शब्द बीच में होता है तो उसे हम इंटेरोगेटिव बी मानते हैं और उसकी ट्रांसलेशन इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे जो है हमारा कैसे। तो यहाँ कैसे के लिए हमने लगा लिया हाउ। अब इसके बाद में हम लगाएंगे डिड। आराम से एक एक मीनिंग लगाइए और सेंटेंस सही बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड हो गया। अब हमें लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम। तो राम की स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे राम। उसके बाद में है वर्ब। वर्ब गया मीन्स जाना, जाने की मीनिंग है गो। अब यहाँ पर गया ये भी हो गया। अब क्या बचा है, घर। घर की मीनिंग लगाएंगे गो होम। आपने हर जगह देखा होगा कि गो के बाद टू लगा दिया जाता है, लेकिन जब होम के साथ कभी टू नहीं लगाया जाता। उसका रीज़न ये है कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो वो स्थान प्रायः अनिश्चित होते हैं और टू का काम है डायरेक्शन देना, दिशा का ज्ञान कराना, और घर की दिशा का क्या कोई ज्ञान कराएगा, तो वहाँ टू नहीं लगाना पड़ता। वे कब आए थे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कब की मीनिंग लगाएंगे, कब। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। उसके बाद में हमने लगा दिया डिड। ठीक। अब इसके बाद में हमारा लगेगा सब्जेक्ट वे। वे की मीनिंग हम यहाँ पे लगाएंगे दे, और आए थे मीन्स आना। अब आने की मीनिंग है कम। व्हेन डिड दे कम। वे कब आए थे, व्हेन डिड दे कम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा उसने क्या खाया। यहाँ पर क्वेश्चन बीच में है क्या। यही क्या अगर वाक्य के शुरू में रखा हो तो इसको डिड आगे लगा के बनाया जाता है, क्योंकि फिर ये इंटेरोगेटिव ए हो जाता। लेकिन क्वेश्चन बीच में है तो हम इसकी यहाँ पे मीनिंग लगा लेंगे व्हाट, और व्हाट के बाद में डिड। अब इसके बाद में हमें लगाना सब्जेक्ट उसने। उसने का मतलब ही। फिर क्या बचा हमारा, केवल क्रिया खाया मीन्स खाना। खाने की मीनिंग होती है ईट। व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट, है ना। सिंपल बनाना है इनको। बच्चे यहाँ क्यों नहीं आए। अब यहाँ आप देखेंगे प्रश्न के साथ में नहीं और लगा दिया गया। तो किसी भी टेंस में जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो कि प्रश्न भी किया गया हो और नहीं शब्द भी आया हो, तो क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक के हिसाब से बनाते हैं और नॉट को वर्ब के पहले लगा देते हैं। यहाँ भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। क्यों, सबसे पहले इसकी मीनिंग क्यों, वाई। फिर डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट है बच्चे, वाई डिड द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब आएगा वर्ब आना, लेकिन उससे पहले हमें नॉट और लगाना है, नॉट कम। अब एक शब्द यहाँ पे बचा है अदर वर्ड में, यहाँ हेयर, तो इसको हम लिखेंगे HER
हेयर। बच्चे यहाँ क्यों नहीं आए? वाई डिड द चिल्ड्रन नॉट कम हेयर। वाई हमारा क्वेश्चन हो गया, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, और चूंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव पैटर्न में है तो वर्ब से पहले नॉट लगा दिया, अदर वर्ड में बचा हेयर, सो लास्ट में रख दिया। अब है राम ने पाठ कब पढ़ा, तो कब की मीनिंग, व्हेन डिड राम, ये क्वेश्चन हो गया अपना, कब की, व्हेन, फिर डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट हो गया राम, राम ने। अब है पढ़ा, पढ़ना, पढ़ने की मीनिंग रीड, वेरी सिंपल। अब है पाठ, पाठ के लिए दी लेसन। व्हेन डिड राम रीड द लेसन, राम ने पाठ कब पढ़ा, व्हेन डिड राम रीड द लेसन। अगला सेंटेंस है हमारा, उसने गीत कैसे गाया। अब कैसे की मीनिंग लगाएंगे हाउ, फिर लगाएंगे डिड, फिर लगाएंगे कर्ता उसने। जब ये उसने या वह में जब स्पष्ट ना हो कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो प्रायः पुल्लिंग को ही लगाया जाता है। तो हाउ डिड ही, अब गाया सिंग, यहाँ गाया ये जो वर्ब है गाना, सिंग, और बाद में है ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, गीत गाना। उसने गीत कैसे गाया, हाउ डिड ही सिंग ए सॉन्ग, हाउ डिड ही सिंग ए सॉन्ग, उसने गीत कैसे गाया। तुमने किताब कहाँ रख दी, तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग, यानी हम लगाएंगे वेयर, वेयर के बाद में डिड। अब करता है तुमने मीन्स यू, वेयर डिड यू, और रखना पुट। अब बचा है किताब, ऑब्जेक्ट, दी बुक। उस तुमने किताब कहाँ रख दी, वेयर डिड यू पुट द बुक। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जो हु वाले, हु से बनने वाले सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ये फिट नहीं बैठता। तो वो कैसे बनेंगे, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको कि कैसे, किसने या कौन वाले वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आराम से देखेंगे, अगर कहीं पर लिखा हो कौन या किसने, इन दोनों के लिए इंग्लिश मीनिंग आता है हु। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो हु है ये सब्जेक्ट के बराबर होता है, कर्ता, दरअसल कर्ता इसमें छुपा होता है। तो इसको हम जब प्रयोग करेंगे तो प्रश्न के हिसाब से नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। हु के साथ हमेशा अफर्मेटिव या निगेटिव का रूल अप्लाई होता है, मतलब हु की जो ट्रांसलेशन है वो असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से बनानी पड़ती है। वो अफर्मेटिव से भी बन सकता है और निगेटिव से भी बन सकता है। दूसरी बात, हु जो है ये एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। तो हु है ये कभी एक वचन के लिए प्रयोग किया गया और कभी बहुवचन के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई कह दे कि तुम्हारे घर पर आज कौन कौन आए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आने वाले लोग बहुत से हैं, तो वो बहुवचन के हिसाब से वहाँ पर बनाया जाता है। अब इसका एक सेंटेंस देखेंगे, इस घर में कौन रहता था, इस घर में कौन रहता था, क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन ये जो कौन है इसको इंटरोगेटिव के हिसाब से न बना के इसे हम पहले लिखेंगे और इसमें रूल लगेगा अफर्मेटिव का, हु। अब इसको सब्जेक्ट मानते हैं
और अफर्मेटिव में हमने आपको बताया था कि एसवीओ का फार्मूला लगेगा, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ लिव की हो जाएगी लिव्ड, डिड नहीं लगेगा इसके साथ। हु लिव्ड। अब बचा इस घर में, तो इन दिस हाउस, इस घर में कौन रहता था? हु लिव्ड इन दिस हाउस। अगर इसके साथ में नहीं शब्द लगा होता तो ये फिर डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लग जाती, क्योंकि ये जो शब्द है कौन, इसको ना तो आप पूर्णतः इंटेरोगेटिव मानेंगे और ना अफर्मेटिव ना नेगेटिव। ये बाकी का सेंस जिस हिसाब का होता है उसी हिसाब से हमें इसके स्ट्रक्चर में मीनिंग सेट करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ काम किसने नहीं किया, काम किसने नहीं किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आ की ध्वनि है लास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, काम किसने नहीं किया। अब हम सबसे पहले इसकी मीनिंग लगाएंगे हु। अब आप देख रहे हैं नहीं आ गया, इसका मतलब चूंकि इसको तो हम सब्जेक्ट मानते हैं, अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो हु डिड नॉट डू द वर्क, हु डिड नॉट डू द वर्क, काम किसने नहीं किया। और यहाँ पर आपने देखा कि कौन के साथ हमने सेकेंड फॉर्म लगाया है। ये आपको सेंटेंस में देखना होता है, अगर नहीं शब्द आ जाएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के उसको बनाना है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में कौन या किसने आ रहा है और उसमें निगेशन नहीं है तो फिर आप सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके उसको बना देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो उदाहरण और दिखाना चाहता हूँ ताकि चीज़ों को ठीक से क्लियर किया जा सके। जैसे कोई वाक्य है कहीं पर उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है क्यों, और साथ ही साथ में एक निगेशन भी है, नकारात्मक भाव है। तो उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, इसको हम इंटेरोगेटिव बी के हिसाब से बनाएंगे और वर्ब के पहले नोट लगा दिया जाएगा, बस इतना फर्क रहेगा। तो यहाँ पर वाई के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट है हमारा ही, वर्ब से पहले नॉट। यहाँ बुलाने का अर्थ है इनवाइट करना, आमंत्रित करना, कॉल नहीं लगाएंगे। वाई डिड ही नॉट इनवाइट। अब हमारा ऑब्जेक्ट बचा यू। देखा आपने, इंटेरोगेटिव के तरीके से इसको बनाया गया। और यहाँ जो ये वर्ब है, वर्ब, उस वर्ब से पहले हमने ये नॉट लगा दिया है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में जब भी नॉट लगाना हो तो उसको वर्ब के पहले लगा देते हैं। दो सेंटेंस और मैं लूँगा प्रैक्टिस के लिए। राम ने बाजार से क्या खरीदा। आ की ध्वनि है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, इंटेरोगेटिव बी हुआ। पहली मीनिंग वही हमें क्वेश्चन मार्क की लगानी है। तो वॉट के बाद में डिड। अब हमारा सब्जेक्ट राम। अब हम वर्ब लगाएंगे बाई या परचेज, बाई, और बाजार से तो फ्रॉम दी मार्केट। एक चीज का ध्यान देंगे, ये जो शब्द है से, इसके लिए अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस अलग अलग जो है फीलिंग के हिसाब से अलग अलग प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। बाजार से कोई चीज़ जब किसी से अलग हो रही हो तब उसके लिए
फ्रॉम लगाते हैं, अलगाव प्रकट होता है इससे। अब जैसे बाजार से कुछ खरीदा, इसका मतलब कोई चीज़ दुकान में थी, बाजार में थी, अब बाजार से अलग हो गई, तो यहाँ फ्रॉम लगा दिया। एक सेंटेंस और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, ठीक है। रवि ने आज पतंग क्यों नहीं बनाई। रवि ने आज पतंग क्यों नहीं बनाई। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की मीनिंग लेना है, क्यों के लिए वाई, साथ ही साथ लगा देंगे डिड, सब्जेक्ट हमारा रवि। इतना कहने के बाद हमें एसवीओ लेना होता है ना। अब हमारी वर्ब है बनाना, लेकिन बनाने से पहले ये नॉट और लगाना है इसके लिए, नॉट मेक। अगर ये ना होता तो हम मेक लगाते। वाई डिड रवि नॉट मेक, और फिर क्या बनाया, पतंग ऑब्जेक्ट ए, काइट। इसके बाद में अदर वर्ड में बचा हमारा टाइम, आज। आज के लिए हम लगाएंगे टुडे। तो आज हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव बी सेंटेंसेस का अभ्यास कराया। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा और चीज़ों को समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।